उत्तर प्रदेश और अपराध को कुछ दशक पहले तक एक दूसरे का पूरक माना जाता था। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर बाहुबली लोगों का बोलबाला रह चुका है। 90 के दशक में यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर हुआ था जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में वहां के सीएम की सुपारी ले ली। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसने यूपी में अपराध को एक नया चेहरा दिया और उसने यूपी के अपराध जगत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह चुकी है कि उसका संबंध मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी रह चुका है। हम आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं यह आपको फिल्मी लगेगी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला एक फिल्मी गैंगस्टर के जैसा ही था और उसका अंत भी वैसा ही हुआ। क्या है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी और क्यों उसे यूपी का सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर माना जाता है, आइए देखते हैं आज के इस कहानी में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। यूपी में बिहार से सटे जिला गोरखपुर में एक गांव है मामखोर। यहाँ पर एक टीचर के घर में एक बच्चा जन्म लिया जिसका नाम पड़ा श्री प्रकाश शुक्ला। मारधाड़ की ओर दिलचस्पी थी, इसीलिए गांव में ही वह पहलवानी करने लगा। उसका अपराध गांव में ही शुरू हुआ था। राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने उसकी बहन को सरे बाजार छेड़ दिया था। इसका बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे गोली मार दी। उस समय उसकी उम्र कोई 19-20 साल की रही होगी। जब पुलिस पीछे पड़ी तो वह राजनैतिक सह पाकर बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। जब लौटा तो उसके दिमाग में क्राइम ही क्राइम चल रहा था। लौटने के बाद वह बिहार के मोकामा क्षेत्र के विवादित और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के साथ जुड़ गया। धीरे धीरे वह राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा करने लगा था। कई तरह के गैरकानूनी धंधे करने लगा। अखबारों के पन्ने हर रोज उसी के सुर्खियों से भरे होते थे। यूपी पुलिस अब हैरान और परेशान रहने लगी थी, लेकिन पुलिस तो सरकार की ही थी और शुक्ला सरकार के सह पर ही काम कर रहा था। इसीलिए पुलिस चाह कर भी मनचाहा एक्शन नहीं ले पा रही थी। पुलिस को शुक्ला का नाम पता था, लेकिन उसकी कोई तस्वीर उसके पास नहीं थी। यूपी के बिजनेसमैन से उगाही, किडनैपिंग, मर्डर, डकैती, पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर एक छत्रराज, बस यही था श्री प्रकाश शुक्ला का पेशा। यह साल 1997 चल रहा था जब श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी पुलिस के सिरदर्दी को बढ़ा दिया था। इसी साल उसने नेता और यूपी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून डाला। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप शाही तब एक बड़ा नाम हुआ करता था। श्री प्रकाश शुक्ला का नेताओं से अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसका इस्तेमाल नेता भी अपने काम करवाने के लिए किया करते थे। इन्हीं चक्करों में अब उसका पॉलिटिकल एम्बिशन जाग गया। अब उसकी हिट लिस्ट में अगला नाम था यूपी के उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर हरिशंकर तिवारी का, जो गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से विधायक थे। श्री प्रकाश शुक्ला को अब वह विधानसभा सीट चाहिए थी। 23-24 साल की उम्र का यह लड़का उस विधायक का कत्ल करना चाहता था जिसे 15 साल में चिल्लूपार सीट से कोई हिला नहीं पाया था। इसी सब के सिलसिले में श्री प्रकाश शुक्ला अब साल 1998 में बिहार का रुख किया। बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह के रूप में शुक्ला को एक गॉडफादर मिल गया। साल 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला अपने चरम पर था। उसने मई महीने में लखनऊ के एक बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया और फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांगे। बेटे को बचाने के लिए आए बिजनेसमैन को श्री प्रकाश शुक्ला ने मार दिया। यह किडनैपिंग मई में हुई थी और इस कांड के ठीक 1 महीने बाद एक और बड़ा कांड हुआ। बिहार के बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। 13 जून 1998 को वह पटना के बेली रोड स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के सामने वह लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भून दिया। वह चारों शुक्ला के ही लोग थे। इस कत्ल के साथ ही श्री प्रकाश ने साफ कर दिया था कि अब पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर उसी का एक छत्रराज है। शुक्ला का आतंक इतना बढ़ गया था कि उस समय टीवी पर आने वाले मशहूर क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड में उसके ऊपर बेस्ड 2 एपिसोड दिखाए गए। इस शो को होस्ट करते थे सुहैब इलियासी। एपिसोड के ऑन एयर जाने के बाद सुहैब को शुक्ला की ओर से धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए।
सुहैब इलियासी को कुछ और फ़ोन कॉल्स भी आए जिसे उन्होंने दिल्ली और यूपी के पुलिस को दे दिया। इस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला अपने ही धुन में खेल रहा था, लेकिन अब उसका समय खत्म होने वाला था। अब बारी थी पुलिस की। साल 1998 में साक्षी महाराज यूपी के फर्रुखाबाद से एमपी थे। साक्षी महाराज ने बिना सोर्स बताए ये खबर मीडिया को दे दिया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के उस समय के सीएम कल्याण सिंह को मारने की फिरौती 6 करोड़ रुपए में ली है। ये सुनकर यूपी पुलिस का सिर दर्द और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उसी साल अप्रैल महीने में यूपी पुलिस ने 43 मोस्ट वांटेड अपराधी को मारने या पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ बनाया। इस 43 अपराधियों में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे ऊपर था। श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। गलत धंधे में होने के कारण वह अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही श्री प्रकाश शुक्ला के केस में भी हुआ। उसने एक ही सिम लगातार 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया। इससे श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस करना आसान हो गया। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली में उसके वसंत कुंज वाले इलाके का पता लगा लिया था, लेकिन शुक्ला अब भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसके वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस फोर्स लग गई। दोपहर में उसकी नीली सीएलओ कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी। गाड़ी वह खुद चला रहा था और उसके साथ ही पीछे बैठा था। यह नज़ारा देखते ही शुक्ला को खतरा महसूस हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। उसी समय एक ऑफिसर ने अपनी जिप्सी उसके कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की ओर भगाई। 22 सितंबर 1998 को स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। खुद को पुलिस से चारों तरफ घिरा देख श्री प्रकाश शुक्ला का दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45। बस कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर अपने साथियों के साथ जमीन पर मुर्दा बनकर लेटा हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर हुआ जिसे पकड़ने के लिए ही यूपी पुलिस को पहली बार एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ा था। शुक्ला के एनकाउंटर के बाद भी उसका गैंग एक्टिव रहा। शुक्ला के एनकाउंटर टीम का हिस्सा रहे एसटीएफ के एक जवान प्रीतम सिंह को 5 नवंबर 1998 को शुक्ला के गैंग ने गोलियों से मार दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई है। ज्ञात हो कि साल 2005 में आई अरशद वारसी अभिनीत फिल्म शहर भी श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर ही आधारित थी। इसके बाद 22 दिसंबर 2018 को OTT प्लेटफॉर्म G5 ने एक वेब सीरीज रिलीज किया, रंगबाज। यह भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर आधारित है। हमने आपको यूपी के और गैंगस्टर जैसे कि राहुल खट्टा, बदन सिंह बद्दू, विक्की त्यागी और रमेश कालिया समेत कई कहानी को सुना चुके हैं, जिसे आप इंडियन गैंगस्टर वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इसके साथ ही आप और किस गैंगस्टर की कहानी को देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।